हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर्डिनो में कैसे हम लोग प्रोग्राम को फीड करते हैं, कैसे हम लोग अपने कोड किए हुए जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग इसके अंदर अपलोड करेंगे और कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई कोडिंग आपको थोड़ा बहुत आती है हल्की फुल्की, तो भी आप लोग इस कोड को जो भी आज हम लोग प्रेजेंट करेंगे प्रोजेक्ट यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास कोई भी हो आर्डिनो, जैसे आप लोग नैनो हो आपके पास या यूनो ये वाला हो या आपके पास मेगा हो, एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, सब में वर्क करेगा एकदम सेम टू सेम। आपको वर्क करना है, ठीक है। मेरे पास यूनो है तो मैं यूनो में एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे बनाना है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, बिल्कुल सिंपल इजी वे में, ठीक है। और प्रोजेक्ट में हम लोग को एक चीज़ और रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो है आपकी एलईडी, ठीक है। एलईडी ले लेंगे तो आपका जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छे से शो करेगा, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आज हम लोग बहुत सिंपल ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल करना है और कैसे हम लोग प्रोग्राम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल को ओपन कर लिया है, आप लोग यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे आर्डिनो आईडी, ठीक है। आर्डिनो IDE, ठीक है, IDE आप जब जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्डिनो आईडी का एक यहाँ पे लोगो भी ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन खुला हुआ है। अगर हार्डवेयर यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो आप हार्डवेयर वाले पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखेंगे आपके सामने एक परचेज करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। आर्डिनो प्रो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको नैनो फैमिली ये सब चीज़ें बोर्ड जो भी लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन हमको सिंपली सॉफ्टवेयर वाला चाहिए, सॉफ्टवेयर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बस जैसे सॉफ्टवेयर वाला क्लिक करेंगे आप लोग तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा वर्जन है यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्डिनो IDE का 2.3.2 का ये वर्जन है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइड पे देखेंगे अगर डाउनलोड ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर विंडो के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है विंडो आपका 10 एंड लिखा है यूनिवर्स लिखा है 64 बिट्स, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में 64 बिट का आपका लैपटॉप होना चाहिए, ये विंडो 10 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे विंडोज़ का यहाँ पे MSI इंस्टॉलर है, फिर ऐसे जिप फाइल है, इस तरीके से अगर लिनक्स के लिए यूज करते हैं तो ये आप लोग 64 बिट वाले ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका मैक OS का ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली विंडो वाला डाउनलोड करना है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस वाले क्लिक करेंगे तो आपको सीधे सीधे परचेज करने का मतलब यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग फ्री में करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउनलोड आर्डिनो ID एंड सपोर्ट इट्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए $3, $5, $10 ऐसे सपोर्ट करना होता है, लेकिन हम लोग को जस्ट फ्री वाला चाहिए तो हमने यहाँ पे जस्ट डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूट नहीं करना है। और जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन, ईमेल ID का भरना है, अगर चाहे तो दे सकते हैं या नहीं तो आप जस्ट डाउनलोड वाले फिर से क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपका आर्डिनो ID 2.3 विंडो में यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। यहाँ से जैसे आर्डिनो ID डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ से आप लोग इंस्टॉल करना जानते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो आपकी अंदर यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से तो हम लोगों ने जान लिया कैसे हम लोग आर्डिनो ID सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में। देखेंगे हमारे सामने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से आपको आर्डिनो ID का आ जाएगा सॉफ्टवेयर। अब इसको आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है, आर्डिनो ID के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपके सामने प्री रिटेन एक कोड लिखा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वाइड सेटअप, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जो आपका आर्डिनो है इसको हम लोग को इसके साथ कनेक्ट करना होगा लैपटॉप को, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपके सामने ये जो वाला जो ब्लॉक दिख रहा है इसमें आपको लिख के आएगा सेलेक्ट बोर्ड, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट बोर्ड के में जाने से पहले यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मैंने पहले से ही कोड इसमें कर रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ और ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको जैसे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिख के आएगा क्या, सेलेक्ट बोर्ड, ठीक है। तो हम लोग जो B टाइप वाला पोर्ट है हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो में कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें लगा देंगे, ठीक है, ये लग गया। और ये जो है वो किसी भी आप लोग एक पोर्ट में लगा देंगे, जैसे कि हमारा इस वाला इधर जो है वो CO5 यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है। COM5 जो पोर्ट है इस साइड में जो हमारे लैपटॉप का है उसमें हम लगा देंगे। तो आपको इसके अंदर जाना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट बोर्ड वाला ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे
और यहाँ पे जैसे सेलेक्ट वाले बोर्ड पे आते हैं तो आप लोगों को सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट सर्च बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च बोर्ड में आप लोग जाएंगे, कैसे देखेंगे, जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो आपके सामने ये जो पोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पोर्ट्स लिखा है, इसके अंदर अगर तो आपको जो भी पोर्ट पे आपको लगाया है, इस साइड लगाए हैं उस साइड लगाए हैं, तो उसका एक नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा COM5, ठीक है, सीरियल पोर्ट USB। इस तरीके से आपको लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे शो ऑल पे लिखेंगे, जितने भी आप लोग को पास पोर्ट है, जिसमें भी आप लोग आर्डिनो को कनेक्ट किए रहेंगे वो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब बात है आपको बोर्ड सेलेक्ट करने की, तो आपको याद होना चाहिए ये बोर्ड कौन सा है, आर्डिनो यूनो है या आर्डिनो नैनो है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या मेगा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं इस पर हम लोग आर्डिनो यूनो है, डायरेक्ट हम इस पर यूनो लिखेंगे तो देखेंगे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं UNO, जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया है आर्डिनो यूनो, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन आ गया है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो गया। देखिए अगर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड हमारा आर्डिनो यूनो हो गया, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रोग्राम, ठीक है। और जो आपका पोर्ट है वो कौन सा है, आपको COM5 सीरियल पोर्ट USB, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ओके का सिंपली क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया है। और ये जो है आपका आर्डिनो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये आर्डिनो है आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, आर्डिनो ID जो है उससे कनेक्ट है, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर से प्रोग्राम लिख के आप लोग इसमें मतलब इसको अपलोड करेंगे वो सीधे इसके अंदर फीड हो जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ देखते हैं LED कुछ ब्लिंक जल रही है ऑलरेडी, ठीक है इसमें। तो देखेंगे अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब सबसे अच्छा जो चीज़ है यहाँ पे जो प्री रिटन आपको एक कोड लिख के आ रहा है, सबसे अच्छा इसी का काम है, ठीक है। हम लोग एकदम सिंपल सा एक कोड बनाएंगे LED ब्लिंकिंग वाला, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिले रखेंगे कुछ, जैसे 5 सेकंड का डिले हो, जैसे आप लोग सीख पाएंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो कुछ 5 सेकंड का डिले मतलब पहले आपको 1 सेकंड का डिले रहेगा, जैसे 1 सेकंड में जलेगा फिर बुझेगा, फिर ऐसे ही उसको हम लोग हाफ सेकंड में रखेंगे, फिर जलेगा बुझेगा, फिर हम लोग इसको 0.1 सेकंड में कैसे जलेगा बुझेगा, जल्दी रिलीफ जैसे जलता है ब्लिंकिंग जल्दी रिले होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्ट सिंपल बना के यहाँ पे हम देखेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे वाइड सेटअप का लिखा हुआ है ये ऑलरेडी इसमें लिख के आता है, तो हम लोग को काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। अब वाइड सेटअप के अंतर्गत आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, ठीक है। यानी कि एक बार आपको जो रन करने के लिए सेटअप आपको कोड लिखना है वो इसके अंतर्गत लिखना है। ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट 2 दिया है इसके अंतर्गत आपको लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको और डीपली बता दूं, जैसे आप लोग आर्डिनो जो ये यूनो लिए हैं तो इसके अंतर्गत जो सेटअप के अंदर जो कौन सा कोड लिखना है आपको, तो वो लिखना है। जैसे आप लोगों ने इसमें काफ़ी सारे पिन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने पिन नंबर 1 पे क्या लगाया है ये बता, जैसे आपको डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने कुछ सेंसर लगा दिए, कुछ LED लगा दिए, कुछ हम लोगों ने इनपुट के लिए कुछ आउटपुट के लिए लगा दिए, तो इसको बताना होता है कोड में कि कौन सा पिन है जो कौन सा वर्क करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग LED लगाते हैं तो हम लिख देंगे जो पिन सेटअप किए हैं वो पोर्ट नंबर हम लोग 1 पे लगा, मतलब पिन नंबर 1 पे लगाए हैं, और वो आउटपुट के लिए है, इनपुट के लिए है, जो भी चीज़ लगा रहे हैं। तो हम लोग सेटअप में इसको समझाया जाता है कि तुम इस पोर्ट पे ये काम करना है, इसे आउटपुट देना है, इनपुट देना है, ठीक है, इस पिन नंबर पे। ये हम लोग सेटअप में बताते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है जो वॉइड लिखा है लूप, ठीक है। अब वॉइड लूप का समझ लेते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पुट योर मेन कोड हियर टू रन। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी कोड लिखना है और चाहते हैं उसको बार बार वही रिपीट होते रहे, जैसे LED ब्लिंक करना है तो पहले एक बार ऑफ होगा फिर ऑन होगा, तो इसके बाद से अगर सिंपल कोड लिखते हैं तो ऑफ होगा ऑन होगा, उसके बाद से फिर कोड स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑन ऑफ होते रहे तो वो वाइड लूप में होगा, ठीक है, यानी कि वो भी फिर रिटर्न चलते रहे, ठीक है। तो ये आपके पास 2 चीज़ें मिल जाती है सिंपली, कि वाइड सेटअप में आपको समझा देना है और वाइड लूप में जो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि रिपीट करके बार बार काम करते हैं, वो आप लोग इसे वाइड लूप में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम सेटअप करेंगे, तो वाइड सेटअप में आप लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, हम लोग को पिन मोड हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप लोग पिन मोड, और पिन को लिखने के बाद से M कैपिटल कर देंगे, फिर MODE लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे और इसके अंतर्गत आपको सेटअप करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी पिन पे आप लोग लगाना है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले में अगर आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ आर्डिनो यूनो में ऊपर से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल
ग्राउंड पिन है, फिर और यहाँ पे पिन नंबर 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एलईडी जो है वो हमें पिन नंबर 13 पे जो आपको डिजिटल सिग्नल देना है वो हम लोग दे देंगे। तो और ग्राउंड से हम डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से एकदम सिंपल है। तो ये जो है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये जो बड़ा वाला जो इसका लेग है एलईडी का, जो आप लोग देख सकते हैं, वो आपका प्लस है, ठीक है। तो प्लस वाले को हम लोग सिग्नल दे देंगे, वो हम 13 पिन नंबर 13 पे हम लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। तो पिन नंबर हम लोग 13 पे कुछ इस तरीके लगाएंगे और ग्राउंड वाला हम इधर लगा देंगे, ठीक है। आप लोग एक बार सिंपली देख लीजिए कहाँ पे मैंने एलईडी सेट किया है। ये जो इसका पॉजिटिव वाला है वो हम लोगों ने पिन नंबर 13 पे लगाया है और ये जो है ग्राउंड पे आपका लगेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा दिए। अब हम लोग यही इसमें सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 13, ठीक है। 13 पे हम लोगों ने लगाया है पिन, जो सेटअप पिन मोड है वो 13 पे लगाया है, ठीक है। और ये किस लिए है ये बताना है, तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से लिखेंगे ये आउटपुट के लिए है, इनपुट के लिए है, तो हम लोग लिखेंगे आउटपुट। तो आउटपुट लिख देंगे यहाँ पे। सिंपली आप लोग आउटपुट पूरा जो भी आउटपुट लिखेंगे या इनपुट लिखेंगे उसको थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, OUTPUT, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। पिन मोड हम लोगों ने सेट कर दिया है। 13 जो है वो के लिए किसके लिए है, आउटपुट के लिए है। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे जो सेटअप वाला ऑप्शन है उस पर हम लोग सेमी कॉलन आप लोग लगा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा जो वॉइस सेटअप वाला है, बस हम लोग इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कोड हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। बस हम लोगों ने पिन मोड सेट कर दिया है, ठीक है। अब जो है ये एलईडी है वो कनेक्टेड है। जब भी इसमें हम लोग जो भी लूप चलाएंगे वो पिन नंबर 13 पे इसी एलईडी पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख भी पाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पिन मोड हम लोगों ने यहाँ पे अपना मतलब हो गया, जो भी हम लोगों को करना था पिन मोड हम लोगों ने सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग लूप में देखेंगे, ठीक है। तो लूप के अंदर भी जो कर्ली ब्रैकेट है उसी के अंदर आपको लिखना होता है। तो जो ये वाला है हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कमेंट है, इसको जो है आपका आर्डिनो है वो अवॉइड कर देता है, ठीक है। वो जैसे कमेंट जो भी लिखेंगे तो वो उसको नहीं रीड करता है, जो और जो लिखे हैं वो आपको जो हाईलाइटेड है वो ही आपको रीड करता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे सीधे लिखेंगे क्या, अब वाइड जो लूप चलाना है वो क्या चलाना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं डिजिटल राइट, ठीक है। सिंपल लिखेंगे हम लोग DIGITAL, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल, और राइट के लिए हम लोग RWW है वो कैपिटल में लिखेंगे और WRIT, ठीक है, राइट लिखेंगे। और डिजिटल राइट करना है, फिर हम लोग यही स्मॉल ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब डिजिटल राइट में क्या इसको लिखना है, तो एक बार एलईडी को हाई करना है, तो कौन से एलईडी को, तो हम डिफाइन कर देंगे पिन नंबर जो 13 है यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे जाना है और पिन नंबर हम यहाँ पे 13 देंगे, ठीक है। 13 को क्या करना है, हाई करना है, ठीक है। तो हम लोग कॉमा लगाएंगे और हाई के लिए हम लिख देंगे पूरा, आप लोग कैपिटल में हाई लिखेंगे HI, आप लोग लिखेंगे GH, ठीक है। एक मिनट, GH लिखेंगे, ठीक है, हाई। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। तो ये समझ गया है। यहाँ पे लास्ट में जो है वो आपको सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है, जिससे आपका जो ये लाइन है पता चल जाएगा कि यही तक जो कोड आपने लिखा है इस लाइन में बस यही तक था, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं है। तो अब देखिए इसमें जो आपने लूप जो चलाया है उसमें क्या लिखा है, डिजिटल राइट जो पिन नंबर 13 है उसको हाई कर देना, ठीक है, मतलब उसको क्लू करा देना, ठीक है, उस पर सिग्नल 1 दे देना, ठीक है। तो एलईडी जलने लगेगी। अब फिर उसके बाद से आपको लिखना होगा, पहले एक बार मान लीजिए जल गई, अब उसको बुझना भी तो है, तो कितने समय बाद बुझेगा ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिले, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे DELAY, ठीक है, डिले लिखेंगे। और आप इसमें स्मॉल ब्रैकेट में आप लोग इसके अंतर्गत बता देंगे कितने समय का डिले रहेगा। तो आप लोग अगर 1 सेकंड लिखना चाहते हैं तो इसमें जो है अगर कोड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको सेकंड में बताना होता है, ठीक है। तो सेकंड के लिए आप लोग 0 जैसे सेकंड है तो सेकंड में आपका वो मिली सेकंड में लेता है, ठीक है। जैसे 1 सेकंड को अगर बताना है तो 1000 लिखना होगा आपको, ठीक है। तो 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100000, ठीक है। तो इससे ये हो गया कि ये जो है एक बार जैसे हम लोगों ने पहले लिखा डिजिटल राइट, तो पिन नंबर जो 13 है वो उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा, जैसे यहाँ तक कोड आएगा मतलब रन करते हुए आएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको डिले के साथ 0 को देना है। अब डिले आपने दिया है 1 सेकंड का, यहाँ पे 000 लगा है तो 1 सेकंड का दिया है। अब इसके बाद से क्या करना है, डिले जैसे 1 सेकंड का होगा, मतलब आपका 1 सेकंड तक एलईडी जलती रहेगी। फिर उसके बाद से क्या करना है इसको, ठीक है, तो वो बताना होगा आपको। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल कोड है, नीचे फिर से वही लिखेंगे डिजिटल राइट, ठीक है, नीचे सेमीकोलन लगाने के बाद हम लिख देंगे DIGITAL डिजिटल राइट, ठीक है।
WRITE, ठीक है। डिजिटल राइट लिखेंगे और फिर वैसे ही आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना है और पिन नंबर जो 13 आपका है उसको आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद से हमको लिख देना है लो हो जाए, ठीक है, यानी कि वो बंद हो जाए, ठीक है। तो हम लिख देंगे LOW, ठीक है, ये लो हो गया इस तरीके से। फिर इसके बाद से अब हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्या बताया है, देखो सबसे पहले अभी पूरा कोड हम लोग एक साथ सिंपल भी बाद में समझेंगे। पहले यहाँ देखिए क्या हुआ, डिजिटल राइट की हम लोगों ने 13 को हाई कर दिया, जला दिया, फिर वो क्या करके 1 सेकंड तक जलेगा, ठीक है। सेकंड में लिखा है डिले 1 सेकंड का, ठीक है। अब क्या होगा, 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो फिर बंद हो जाएगा। तो फिर अब बंद हो गया तो उसके बाद से क्या कुछ मतलब कब तक बंद रहेगा ये तो हम लोगों ने बताया ही नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको फिर से लूप, मतलब आप लोग इसको डिले करेंगे, कितना लिखेंगे DELAY, ठीक है, डिले कर देंगे कितने समय का, यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, 000 लिखेंगे तब ये 1 सेकंड होगा, मिली सेकंड में लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो 1 सेकंड हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब जो है आपका कोड एक बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए अब इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों ने चलाया वाइड सेटअप फंक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिन को डिफाइन कर दिया कि हम लोगों ने एलईडी जो लगाया है वो किस पिन पे लगाया है और जो एलईडी का काम क्या है। अगर मान लीजिए वहाँ पे हम लोग एक सेंसर कोई लगाते तो हम लोग इसको आउटपुट की जगह हम लोग लिखते पिन नंबर 13 है वो इनपुट है, तो ये वहाँ से सिग्नल लेता है। लेकिन जब हम लोग आउटपुट लिख देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल देगा, ठीक है आपको, ठीक है। अब इसके नीचे वाइड सेटअप तो हम लोग का हो गया। अब नीचे वाइड लूप चलाएंगे जो कि ये बार बार उसी को रिपीट करेगा, ठीक है। तो लूप में हम लोगों ने लिखा है डिजिटल राइट पिन नंबर जो 13 पे हम लोगों ने एलईडी लगाया है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए, यहाँ पे हाई हो जाए यानी कि जल जाए। फिर उसके नीचे लिखा है कि डिले करो, ठीक है, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड वो जलते रहे, ठीक है। और फिर 1 सेकेंड जलने के बाद क्या होगा, फिर डिजिटल राइट लिखेंगे हम लोग 13 जो पिन नंबर है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो हो जाएगा फटाक से। फिर आपको नीचे लिखा गया है कि जैसे वो लो होगा तो वो कितने समय तक ये लो होगा, तो वो 1 सेकंड के लिए लो होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डिजिटल आप लोगों ने डिले लिखा 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही हुआ। अब ये क्या करेगा, 1 सेकंड के लिए जलेगा फिर बुझ जाएगा, फिर 1 सेकंड के लिए बुझा रहेगा फिर जल जाएगा, ठीक है। फिर 1 सेकंड के लिए जलेगा, ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहेगा, तो जलेगा बुझेगा, बस उसके अंदर 1 सेकंड का डिले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन बना दिया पूरा। अब हम लोग को सिंपली जाना है यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 चीज़ें दी है, ये जो आपका टिक का मार्क दिया है, इसका मतलब ये होता है आप लोग वेरीफाई करना जो आप लोगों ने कोड लिखा है क्या वो सही है, कहीं आप लोगों ने एरर तो नहीं कर दिया, जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कहीं कॉमा लगाने में गलती कर दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग कोड अपलोड करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे लिख देंगे कंपाइलिंग कर देगा, जैसे टिक पे लगाएंगे तो आपको कंपाइलिंग कर देगा। और यहाँ पे लिख के आगे देखिए लिखा है कंपाइलिंग डन, मतलब डन कंपाइलिंग लिखा है, यानी कि आपका कोड सही है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये जो एरो का सिंबल दिया है जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ये जो आपका आर्डिनो है इसमें देखेंगे जो ये वाला पिन है वो काफ़ी मतलब एल भी वाला है वो काफ़ी सिंपली जल रहा है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे कोड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच हो गया, देखिए अपलोडिंग होने लगा था। यहाँ पे कहते हैं ये जो है वो एलईडी आप देखिए कोड आपका अपलोड हो गया है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एलईडी 1 सेकंड के ऑफ रही है और 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए हो गया है। अभी इस तरीके से अगर आपको कोई भी वैसे मान लीजिए IC वगैरह लगा के क्या कर सकते हैं और ये भी यूज करके डायरेक्ट बनाते हैं तो आपको काफ़ी उसमें समय लगेगी। और जैसे अभी मैं आपको इसका और भी एडवांटेज बता रहा हूँ, एलईडी का जो है इसमें तो अब बस आप लोगों ने 1 सेकंड ही कर लिया, अब हम लोग इसको 0.5 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, 0.1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, जितना आप लोग कम चाहें उतना कम के लिए आप लोग कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखिए ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है एलईडी, ठीक है। इस तरीके से है। अगर आप लोगों ने इस एलईडी को नहीं लगाते जो है ये एलईडी फिर भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका पिन एल वाला जो एलईडी है वो ऑलरेडी इसमें देखिए 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है ऑन हो रहा है, क्योंकि जो पिन नंबर 13 मैंने इसीलिए दिया सिंपली कि जो आपका ये एलईडी है ये सिग्नल के लिए ऑलरेडी इससे कनेक्ट रहती है पिन नंबर 13 पे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑन होगी एक बार ऑफ होगी, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर मैं इस एलईडी को लगा देता हूँ, एक जो हमारा है ग्राउंड पिन है और एक पिन नंबर 13 पे, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के लिए हो रहा है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो 1 सेकंड के लिए हो रहा था, अब हम लोग को अगर मान लीजिए 0.5 सेकंड के लिए हमको इसको जल्दी बुझाना जलाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे तो हम लोग जाएंगे सीधे फिर कोड में और यहाँ पे देख रहे हैं जो आप लोगों ने डिले दिया है डिले को बस आपको चेंज करना है, ठीक है। तो डिले जो है आपका 1000 जो लिखे आप लोग इसको आप लोग कर देंगे क्या, यहाँ पर 10 को आप लोग रिलीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डिफाइन करने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और इसके अंदर 10 हटा के यहाँ पे 500 लिख देंगे। 500 माइक्रो सेकंड मतलब मिली सेकंड का मतलब हो गया कि 0.5 सेकंड यानी कि हाफ सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हाफ सेकंड के लिए एक बार ऑन होगा और यहाँ पे नीचे भी आप लोग कर देंगे हाफ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे
मैं लिखता हूँ 5 और मेरा एक ब्रैकेट यहाँ से हट गया है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब क्या होगा, ये हाफ सेकंड के लिए ऑन होगा ऑफ होगा। फिर हम लोग का जो ये वाला अपलोड का जो सिंबल है इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 सेकंड क्लिक हो रहा है और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोडिंग हुआ, देखेंगे आप एक अपलोड होगा, जैसे ये सिग्नल दिया है। अब देखिए अब ये हाफ सेकंड के लिए देखिए ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, हाफ सेकंड में ऑफ हो रहा है और ऑन हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हाफ सेकंड में चल रहा है। फिर हम लोग एक बार और इसमें ट्राई करेंगे, कोड को चेंज करेंगे और हम लोग इससे भी कम करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोग फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे चलाऊंगा, जो आपका ये हाफ सेकंड के लिए था हम 0.1 सेकंड के लिए करेंगे, जिससे आप लोग और जल्दी ये हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे 500 है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिख देते हैं 100 सेकंड, ठीक है। 100 मिली सेकंड दे देते हैं, यहाँ 500 जो दिया है वो हम 100 मिली सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे यहाँ पे, और इसके नीचे भी जो दिया है यहाँ भी हम लिखेंगे हाफ सेकंड, ठीक है। मतलब 100 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो ये हाफ सेकंड के लिए हो रहा है, और फिर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड वाला सिंबल हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे तो ये फिर हो गया है। अब देखिए तो देख रहे हैं कितना अमेजिंग सा प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक के चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट के लिए, और काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपके 0.1 सेकंड में ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। इसे हम लोग जितने चाहें अब इससे भी हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन इससे कम करेंगे तब वो पता भी नहीं चलेगा कि एलईडी इतनी फास्ट मतलब जलेगी और बुझेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 0.1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं कितने सारे हम लोगों ने एक 1 बाई 1 करके हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। और सिंपली जैसे मैंने इस कोड को समझाया है इसी तरीके से सारे कोड को आप लोग यहाँ पे समझेंगे। हर एक कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, कैसे आपको कोड लिखना है, कैसे कोड एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको यहाँ पे सब कुछ करना है, कैसे वर्क कर रहा है कोड, ये सारी चीज़ हम लोग समझते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर एक नए नए वीडियोस जितने भी इस पर अपलोड हुए हैं अभी तक, जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग आर्डिनो पे वर्क कर रहे हैं वो सारे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद।